पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है तुम्हारी। संसार में जिसने दूसरों का हित चाह लिया ना, उसका हित अपने आप हो जाता है। अब संसार में जो सत्य पर चलेगा ही नहीं, दूसरों का हित नहीं चाहेगा, उसका हित कैसे हो जाए? हम अपना ही स्वार्थ देखते रहेंगे तो हमारा हित होने वाला नहीं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तब जाकर के हमारा हित होता है। परमात्मा ने संसार को बनाने का निर्णय लिया और स्वयं विष्णु स्वरूप से जल में निवास किया, इसलिए उनका नाम हुआ नारायण। उनके ही कमल नाभ से भगवान ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को आदेश दिया गया कि आप संसार की रचना करिए और सत्य पर चल के जीवन को आनंदित करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु हमें अभिमान हो जाएगा कि हम तो संसार के स्वामी बन गए, हमने संसार को बनाया है। बोले, आपको अभिमान कब होगा? जब आप इसको अपनी संपत्ति मान लेंगे। लेकिन जब आप ये मान लेंगे कि ये मेरा दिया हुआ प्रसाद है, फिर आपको कहीं भी कोई अभिमान नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा का ही बनाया हुआ सारा संसार है। धर्मा प्रोंजित कैत गोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शब्दम तापत्रयोर मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृदय वरुद्ध तेत्र कृतभि शुश्रू विविस्तक्षणा। भागवत जी का प्राकट्य कहां से हुआ? बोले, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम। एक निगम रूपी वेद रूपी वृक्ष है। उस वेद रूपी वृक्ष से सभी चारों वेद पुराणों के जो फल है ना, वो श्रीमद् भागवत रूपी फल है। बोले, नारायण की द्वारा इस फल को भगवान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। नारद जी ने किसको सुनाया? नारायण भगवान ने सुनाया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद को इसको दिया। नारद जी ने इसी ग्रंथ को, इस फल को व्यास जी महाराज को दिया। व्यास जी ने इसी फल को सुखदेव जी महाराज को दिया। बोले, ये फल तो महाराज बहुत दिन पुराना हो गया, तो ये सड़ गया होगा। बोले, नहीं, ये सड़ा नहीं। इस फल में ना तो गुठली है ना छिलके हैं, इसमें केवल रस ही रस है। ये एक शाखा से दूसरी शाखा पर आया, ना तो ये टूटा ना फूटा ना गला। फिर बोले, फिर खट्टा तो होगा ही। बोले, खट्टा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। सुख जानते हैं किसको कहते हैं? सुख कहते हैं तोते को। ये तोता जिस फल को चख लेता है, या तो वो मीठा हो जाता है, या उसी फल को चखता है जो फल मीठा होता है। अब ये तो वो तोता जाने और परमात्मा जाने कि वो उसी फल को चखता है या चखने के बाद मीठा हो जाता है।
लेकिन इसमें सुख का मुख लगा है, इसलिए यह फल मीठा हो गया। बोले इसको कितनी बार सुनना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए? बोले ना तो इसको सुना जाता है ना खाया जाता है। बोले फिर पिबत भागवतम रसमालयम, इसको पीजिए। बोले भाई फल को कैसे पिया जाए? और फिर अभी महाराज वृंदावन से सुन के आ रहे हैं, फिर हरिद्वार में कथा सुनी, फिर प्रयागराज में सुनी, फिर यहाँ हो रही, कितनी बार सुने? बोले मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान के चरित्र को सुनने में कहीं कोई अघाता नहीं। इसको सुनते जाइए, सुनते जाइए। सुनने से कोई हानि है क्या? नहीं। और फिर किसी ने, बाबा तुलसीदास जी ने आदेश किया भी है ना कि रामचरित जो सुनत अघाही, रामचरित जो सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित रस विशेष जाना तेना, रस विशेष जाना तेना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण भवन समान, जिन हरि कथा सुनी नहीं का। भगवान का चरित्र सुन करके जो थक जाए, इसका मतलब उसने उस चरित्र के रस को नहीं पिया, उस रस को नहीं जाना। उसके जो कान है ना, वो केवल एक मिट्टी की मूर्ति के समान है। सुनता तो है, इस कान से निकाल देता है। एक कथा याद आ गई। एक मूर्तिकार ने 2 मूर्तियां बनाई। मूर्ति का वजन बराबर, दोनों मूर्ति 10-10 किलो की, एक ही धातु की मूर्ति, पीतल की मूर्ति, लेकिन एक मूर्ति का दाम 500 रुपए और एक मूर्ति का दाम 5000 रुपए। और बाजार में लाकर के खड़ा कर दिया। बताओ भाई, कौन सी मूर्ति 5000 की है और कौन सी मूर्ति 500 की है? इसमें एक मूर्ति 500 की है और एक 5000 की है। महाराज जो आवे हजारों प्रश्न करे, ये बताओ क्या ये पोली है कोई मूर्ति? क्या इसमें कोई मिलावट है? कोई नहीं बताया पापा। लेकिन एक संत जी आए, संत जी ने उस मूर्ति के कान में रस्सी डाली। जिस कान से रस्सी बाहर निकल गई, दूसरे कान से बोले ये 500 की है, और जिस कान में रस्सी पूर्णतः प्रवेश कर गई, हृदय तक चली गई, बोले ये मूर्ति 5000 की। कहने का मतलब सच्चा जो श्रोता है उसकी कीमत है, और जो केवल इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, उसकी कोई कीमत नहीं है। बोलो राधे राधे।